वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान के नए इस्लाहात का सिलसिला जारी। अब अफगान शहरियों को मिलेगा नया पासपोर्ट। 25,000 नए पासपोर्ट फर्स्ट फेज में किए जाएंगे जारी। काफी जद्दोजहद, कुरेज झड़पों और जंग के बाद हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी पर हुआ इत्तेफाक। मिस्र के इंटेलिजेंस के सदर अब्बास कामिल से इस्माइल हानिया की क़यादत में हमास के वफद ने की मुलाकात। ईरान की सलाहियतों को तबाह करने के लिए फौजी ऑपरेशन हर महाज पर और हर वक्त रहेगा जारी। इसराइल के आर्मी चीफ ओयो कोचावी की खुली धमकी, कहा ईरान की फौजी सलाहियतों को तबाह करना चाहता है इसराइल। दिवाली पर पटाखों की फरोख्त और इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर किया सख्त मौक़िफ़, कहा जश्न मनाया जाए लेकिन दूसरों की जिंदगी की कीमत पर नहीं। लगता है आम आदमी की सरकार ने छोड़ दी है परवाह। एक ही हफ्ते में दोबारा बढ़ाई एलपीजी सिलेंडर की कीमत, फिर 15 रुपये हुआ महंगा। हैदराबाद में अब गैस सिलेंडर के लिए करीब 1,000 रुपये करने होंगे अदा। सेंट्रल मिनिस्टर अजय मिश्रा की अपने बेटे को बचाने की कोशिश हो सकती है नाकाम। लखीमपुर वायरस का नया वीडियो आया सामने। चश्मदीद ने लिया मिनिस्टर के बेटे आशीष मिश्रा का नाम। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान की जानिब से मुसलसल नई इस्लाहात की जा रही हैं। अब जल्द ही अफगान शहरियों को नए पासपोर्ट जारी किए गए हैं। अफगान पासपोर्ट ऑफिस के हुकाम के मुताबिक अमारत इस्लामिया अफगानिस्तान की हुकूमत अफगान शहरियों को दोबारा पासपोर्ट फराहम करना शुरू कर रही है। पासपोर्ट ऑफिस के अबूरी सरबराह आलिम गुल हक्कानी ने काबुल में सहाफ़ियों से बात करते हुए बताया कि पासपोर्ट इंतजामिया एक दिन में 5 से 6 हज़ार पासपोर्ट जारी करेगी और ख़वातीन के पासपोर्ट बनाने के लिए ख़वातीन अमला भर्ती किया जाएगा। अफगान होम मिनिस्ट्री के पासपोर्ट डिवीज़न के मुताबिक तकरीबन 25,000 अफराद की दरख्वास्तों पर पासपोर्ट तैयार कर दिए गए हैं, जिन्हें जल्द फराहम कर दिया जाएगा। काफ़ी जद्दोजहद, कुरेज झड़पों और जंग के बाद हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ है। ज़राए के मुताबिक मिस्र यानी इजिप्ट के इंटेलिजेंस के सदर अब्बास कामिल ने फ़लस्तीनी तंजीम हमास के एक वफद से मुलाकात की। मुलाकात के बाद फ़रीक़ैन ने बावर कराया कि वो इसराइल के साथ फायरबंदी को मुस्तहकम करने पर मुत्तफ़िक़ हैं। मुलाकात में इस्माइल हानिया के ज़ेर क़यादत हमास के वफद ने मिस्री इंटेलिजेंस के सरबराह के साथ मसले फ़लस्तीन और ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की। अलावाज़ी इसराइल की जेलों में फ़लस्तीनी कैदियों का मामला भी ज़ेर बहस आया। हमास के वफद ने कैदियों के तबादले के मुआहदे तक पहुँचने के लिए मिस्र के किरदार को बावर कराया। इसराइल के आर्मी चीफ ओयो कोचावी ने जोर दिया है कि तिल अबीब यानी इसराइल ईरान की फौजी सलाहियतों को तबाह करता रहेगा। जनरल कोचावी ने कहा कि ईरान की सलाहियतों को तबाह करने के लिए इसराइली फौजी ऑपरेशन हर महाज पर और हर वक्त जारी रहेगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ईरान के जोहरी मंसूबे का मुकाबला करने के हमारे मंसूबे तोसी और तरक्की कर रहे हैं। अज़रबैजान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात दिन ब दिन कशीदा ही होते जा रहे हैं। अब अज़रबैजान ने अपने दारुल हुकूमत बाकू में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई से वाबस्ता मस्जिद और उनके एलची के दफ्तर दोनों को बंद कर दिया है। ईरान की नीम सरकारी खबर रसा एजेंसी तस्नीम ने इत्तला दी है कि आज़री हकाम ने अली ख़ामनेई के नुमाइंदे अली अकबर अजाक नज़ाद के दफ्तर और मस्जिद को सील कर दिया है, लेकिन एजेंसी ने मज़ीद तफसील नहीं बताई है। अली अकबर अजाक नज़ाद के दफ्तर की वेबसाइट के मुताबिक वो 1996 से बाकू में ईरानी सुप्रीम लीडर के एलची के तौर पर काम कर रहे थे और उनका दफ्तर मस्जिद के अंदर ही वाक़ है। दूसरी जानिब खबर है कि ईरान ने अज़रबैजान के चंद ट्रक को अपने बॉर्डर्स के करीब रोक लिया है, ताहम अज़रबैजान की जानिब से इस बात की तस्दीक फौरी तौर पर नहीं की गई है। तुर्की के जंगी तैयारों ने पीकेके नामी ऑर्गेनाइजेशन की सरगर्मियों को रोकने के लिए एक बार फिर नॉर्थ इराक के कुछ इलाकों पर बमबारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ इराक के सूबे सुलेमानिया के जम जमाल इलाके पर तुर्की की बमबारी में एक खातून समेत 2 आम शहरी के जख्मी होने की खबर है। तुर्की ने हालिया बरसों में पीकेके
के जंगजुओं को कुचलने के लिए इराक के अंदर कई मरतबा हमले किए हैं। तुर्की के हमलों पर इराक़ी हुकूमत और दीगर कंट्रीज़ ने सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। इराक़ी सदर के दफ्तर ने नॉर्थ इराक पर तुर्की के हमलों की मजम्मत करते हुए कहा है कि इराक़ी सरजमीन पर तुर्क फ़ौज के बार बार हमले इराक की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी, इलाक़ाई व बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पामाली और पड़ोसियों के दरमियान रवाबित के उसूलों के मुनाफी है। फ्रांसीसी हुकूमत की जानिब से सन 1830 में अलजायर पर किए गए हमले और उसके बाद सन 1963 के दौरान तक अलजायर के 56 लाख से ज़्यादा शहरियों को कत्ल करने की बात सामने आई है। इस बात का इंकशाफ अलजायर ने किया है। इससे पहले फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने दावा किया था कि अलजायर की तारीख फ्रांस के अवाम के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयानात की बुनियाद पर लिखी गई है, ना कि हकीकत के मुताबिक। इस बयान पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए अलजायर के सदारती दफ्तर से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का बयान मारे जाने वाले 56,30,000 शहरियों की नाकाबिल बर्दाश्त तौहीन है। फ्रांसीसी हिस्टोरियन ने दावा किया है कि अलजायर की जंग आज़ादी में फ़रीक़ैन के तकरीबन 4 लाख अफराद मारे गए थे। ये इख्तिलाफ़ात ऐसी हालत में सामने आए हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते पेरिस हुकूमत ने ऐलान किया था कि वह अलजायर, मराकश और ट्यूनिस के शहरियों के लिए वीज़े कम जारी कर रही है। ब्रिटेन में फ्यूल क्राइसिस यानी ईंधन का बहरान खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। ताज़ा सूरत हाल ये है कि ब्रिटेन में अब ट्रक ड्राइवर्स की कमी की वजह से पेट्रोल की किल्लत पर काबू पाने के लिए ब्रिटिश आर्मी के ज़्यादा से ज़्यादा एहलकारों को काम पर लगाया गया है। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक साउथ इंग्लैंड की फ्यूल डिपो से निकलने वाले ट्रक चलाने वालों में बेशतर ब्रिटेन की फ़ौज के एहलकार थे। ब्रिटेन में गुज़िश्ता कई रोज़ से ट्रक ड्राइवर्स की किल्लत की वजह से पेट्रोल के बहरान ने जन्म ले लिया था। हुकूमत ने बहरान पर काबू पाने के लिए हंगामी तौर पर ऑयल डिपोज से पंप्स तक पेट्रोल की फराहमी यकीनी बनाने के लिए फ़ौज को तलब कर लिया था। बता दें कि कोरोना वायरस और यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के निकल जाने की वजह से यहाँ फ्यूल क्राइसिस हो गया है और ड्राइवरों की भी शदीद किल्लत हो गई है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है। अदालत ने कहा है कि फेस्टिवल यानी त्यौहार दूसरों की ज़िंदगी की कीमत पर नहीं मनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क में कहा है कि हम जश्न मनाने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये दूसरों की ज़िंदगी की कीमत पर नहीं होना चाहिए। अदालत ने कहा कि मुल्क में अहम मसला पाबंदियों को लागू करने का है। कोई भी शख्स किसी भी एक तबके को नाराज़ या नाखुश नहीं करना चाहता। जस्टिस एम.आर. शाह ने कहा कि हमारे पहले के अहकामात पर अमल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप किसी भी जश्न में जाएं, आप देखेंगे कि पटाखे फूट रहे हैं, ख़ास तौर से लड़ी वाले पटाखे। हमने पहले ही लड़ी वाले पटाखों पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन बाज़ारों में बड़ी तादाद में ये बेचे भी जा रहे हैं और इस्तेमाल भी किए जा रहे हैं। लगता है हुकूमत को इस बात की कोई परवाह नहीं कि आम आदमी महंगाई के बोझ तले दब जाए या जिंदा रह जाए। इस बात का अंदाज़ा इस खबर से लगाया जा सकता है कि एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें एक ही हफ्ते में 2 मरतबा बढ़ाई गई है। आम आदमी को आज फिर बड़ा झटका देते हुए सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 15 रुपए का इजाफा कर दिया है। बगैर सब्सिडी वाले 14.2 यानी 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर के लिए आपको अब 15 रुपए ज़्यादा देने होंगे। इस हफ्ते 2 मरतबा बढ़ी हुई कीमतों के बाद गैस सिलेंडर की कीमत अब करीब 1000 रुपए हो गई है। बता दें कि महीने के पहले दिन ही हुकूमत ने 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 43 रुपए बढ़ाई थी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी वायलेंस का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें एक पुलिस एहलकार किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने के बाद हुए वायलेंस में जख्मी एक शख्स से पूछताछ कर रहा है। खून से लथपथ सफ़ेद बनियान में जख्मी शख्स ज़मीन पर बैठा पुलिस एहलकार के सवालों का जवाब दे रहा है। वाज़ेह है कि ये जख्मी शख्स यहाँ भैया लफ्ज़ का इस्तेमाल सेंट्रल मिनिस्टर अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के लिए इस्तेमाल कर रहा है।
चंद्रशेखर भारती बात कर रहा हूं। अरे पानी मत पिलाओ, पानी नहीं पिलाना। अरे पानी मत पिलाओ, अरे रुक जा यार। नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? पिताजी का नाम? गांव कौन सा है? चार बाग, लखनऊ 4 बाग। थाना हुसैनगंज। वीर जी चुप कर जो। यहाँ कैसे आए थे? मैं भैया अंकित दास कौन है? भैया वो अखिलेश दास के भतीजे हैं। अंकित दास, अखिलेश दास के। अच्छा, लखनऊ वाले। वो यहाँ आए थे? उन्हीं की गाड़ी थी? जी, फॉर्च्यूनर थी। वो गाड़ी में थे वो? जी। तुम भी थे उसी गाड़ी में? कितने लोग थे उस गाड़ी में? गाड़ी में 5 लोग थे। ड्राइवर कौन सी गाड़ी थी? फॉर्च्यूनर थी। गाड़ी नंबर 0036 0036। किस कलर की थी फॉर्चूनर? ब्लैक कलर की। ब्लैक कलर की फॉर्चूनर में थे। इनका नाम था अंकित दास। आगे एक और गाड़ी थी, वो दूसरी किसकी थी? वो मुझे नहीं मालूम है, क्यों? उसके बारे में नहीं मालूम है। वो भी तो साथ में ही होगी। मुझे उसके बारे में नहीं मालूम। क्या हुआ इतना बता दो। बस मैं उनके साथ में लिखा पढ़ेगा काम करता हूँ। तुम आगे बैठे थे पीछे बैठे थे? पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक ये बताओ। अब भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे पे बैठे हुए थे। पीछे वाली फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर पे भगा रही थी। तुम्हारे साथ ही तो होगी गाड़ी, थार भी तुम्हारे साथ ही थी ना? आगे वाली थी, अरे भाई तुम्हारी आगे गाड़ी थी फॉर्चूनर, पीछे थी, आगे थार किसके साथ थी इतना बता दो। थार तो भैया के साथ में थी। थार उन्हीं के साथ थी ना? उनको मालूम है किसकी थार है वो? भैया उनसे सब उन्हीं के लोग थे ना? जी उन्हीं के चलो ठीक। यूपी के लखीमपुर में किसानों को गाड़ी तले रौंदने के वाक़े की शदीद मजम्मत करने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी और यूपी की योगी सरकार पर खूब तनकीद की। इस दरमियान खबर है कि यूपी हुकूमत की जानिब से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को लखीमपुर जाने की परमिशन दे दी गई है। अब कुछ समय से हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दूसरी तरफ पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। पहला आक्रमण लैंड एक्विजिशन बिल को रिवर्स करने का, दूसरा ये जो 3 नए कानून लाए हैं, और आज सिस्टमैटिकली जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है। और ये चोरी सबके सामने हो रही है। इसलिए देश के किसान दिल्ली के बाहर बैठे हैं। कल प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, मगर प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी नहीं जा पाए। पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है और सिस्टमैटिकली जो भी कुछ कहे उसको बंद किया जा रहा है। आज 2 चीफ मिनिस्टर्स के साथ हम लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे, लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश करेंगे, उन परिवारों से मिलने की कोशिश करेंगे। बताइए। लखीमपुर खीरी में गाड़ी तले किसानों को रौंदने के वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से सवाल किया कि आखिर हत्यारों यानी कातिलों को क्यों बचाया जा रहा है, उन्हें अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। लखीमपुर खीरी में जो कुछ भी हुआ आज पूरा देश उसकी चर्चा कर रहा है। हर जगह यही बात हो रही है। सब लोग कह रहे हैं कि पूरा सिस्टम उन निर्दोष किसानों के हत्यारों को बचाने की कोशिश कर रहा है। मैं उसी संबंध में देश के लोगों की ओर से आपसे आज बात करना चाहता हूँ। अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आखिर क्या मजबूरी है? उन्हें क्यों बचाया जा रहा है? हत्यारों ने दिन दहाड़े इतनी भीड़ के सामने किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया और फिर भी अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्हें क्यों बचाया जा रहा है?
सरेआम इतनी भीड़ के सामने कोई इतने लोगों को रौंदते हुए निकल जाए और पूरा सिस्टम उस हत्यारे के सामने नतमस्तक होके घुटने टेक के उसे बचाने में लग जाए, ऐसा तो हिंदी फिल्मों में देखा करते थे। प्रधानमंत्री जी, आज हर देशवासी टीवी और सोशल मीडिया पे देख रहा है कि एक गाड़ी आई और किसानों को रौंद के चली गई। जिस तरह से पूरी सरकार हत्यारों को बचाने में लगी है, इस सब से क्या संदेश दिया जा रहा है कि अगर आप कोई नेता हो या अमीर हो तो आप अपनी गाड़ी से किसी को भी कुचल सकते हो। उस गाड़ी ने सिर्फ वहां मौजूद किसानों को नहीं कुचला, बल्कि इस देश के सभी किसानों को कुचला है, इस देश के गरीबों को कुचला है। ऐसा लगता है कि उस गाड़ी ने पूरी सरकार को ही कुचल दिया है, पूरे सिस्टम को कुचल दिया है। मुंबई के समंदर में तैरते जहाज पर ड्रग्स पार्टी की कहानी किसी जासूसी नावल की कहानी जैसी दिलचस्प और सनसनीखेज है, ये कहना है एनसीबी का। फिल्म एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत कई बड़ी हस्तियां इस ड्रग्स पार्टी का हिस्सा थी। एनसीबी ने अब एक और ड्रग पेडलर को हिरासत में लिया है। पता चला है कि गिरफ्तार किए गए ड्रग पेडलर श्रेयास नायर से पूछताछ के बाद पावी से इस शख्स को हिरासत में लिया गया। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वांगखेड़े ने बताया कि अभी उससे पूछताछ चल रही है। उन्होंने बताया कि जिस क्रूज शिप पर ड्रग पार्टी चल रही थी, वहां से गिरफ्तार किए गए 16 लोगों में से आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट के साथ साथ मॉडल मुनमुन धमीचा जैसी सेलिब्रिटीज शामिल हैं। वर्ल्ड न्यूज के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान के नए इस्लाहात का सिलसिला जारी। अब अफगान शहरियों को मिलेगा नया पासपोर्ट। 25,000 नए पासपोर्ट फर्स्ट फेज में किए जाएंगे जारी। काफी जद्दोजहद, कुरेज झड़पों और जंग के बाद हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी पर हुआ इत्तेफाक। मिस्र के इंटेलिजेंस के सदर अब्बास कामिल से इस्माइल हानिया की क़यादत में हमास के वफद ने की मुलाकात। ईरान की सलाहियतों को तबाह करने के लिए फौजी ऑपरेशन हर महाज पर और हर वक्त रहेगा जारी। इसराइल के आर्मी चीफ ओयो कोचावी की खुली धमकी, कहा ईरान की फौजी सलाहियतों को तबाह करना चाहता है इसराइल। दिवाली पर पटाखों की फरोख्त और इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर किया सख्त मौक़िफ़, कहा जश्न मनाया जाए लेकिन दूसरों की जिंदगी की कीमत पर नहीं। लगता है आम आदमी की सरकार ने छोड़ दी है परवाह। एक ही हफ्ते में दोबारा बढ़ाई एलपीजी सिलेंडर की कीमत, फिर 15 रुपए हुआ महंगा। हैदराबाद में अब गैस सिलेंडर के लिए करीब 1,000 रुपए करने होंगे अदा। सेंट्रल मिनिस्टर अजय मिश्रा की अपने बेटे को बचाने की कोशिश हो सकती है नाकाम। लखीमपुर वायरस का नया वीडियो आया सामने। चश्मदीद ने लिया मिनिस्टर के बेटे आशीष मिश्रा का नाम। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।